हेलो। जी हेलो। जी मुफ्ती साहब खैरियत से हैं हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह। जी फारिग हैं अभी आप? हाँ फारिग हूँ, फरमाइए। जी हजरत, वो तज़किरतुर रशीद में एक किताब पढ़ रहा था। हेलो। तो उसमें ये एक हदीस पाक का मफ़हूम बताया गया है कि कुछ दोज़खी को रब तबारक व तआला आखिर में दोज़ख से निकाल कर, कुछ दोज़खी को अल्लाह तबारक व तआला सबसे आखिरी में दोज़ख से निकाल करके जन्नत अता करेगा। तो आपके मौलाना साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि इन दोज़खियों को अल्लाह जन्नत देगा, ये जन्नती हैं। इस चीज़ का इल्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं था। तो वो हदीस पाक ज़रा आप मुझे बताइए। अब चूँकि मेरे पास मुस्लिम शरीफ की सही हदीस है और बुखारी शरीफ की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दोज़खियों और जन्नतियों का जिक्र किया है, जहन्नमियों के जहन्नम में जाने तक और जन्नतियों के जन्नत में जाने तक। हाँ, तो ज़रा अगर आप मेहरबानी करके वो हवाला दे देंगे हदीस पाक वो कहाँ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था हाँ तो उन जन्नतियों का। तो मैंने आज तक किताब पढ़ी है तज़किरुर रशीद। तज़किरतुर रशीद आप नहीं पढ़े हैं? ना, तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूं? ना तो मैंने आज तक पढ़ी है। और दूसरी बात ये है, जब तुम मेरी बात से मुतमईन नहीं होते तो मुझसे ऐसी बात क्यों पूछते हो? इसलिए मैं आपसे नहीं, जब हदीस और हदीस सुनिए हजरत, जब हदीस और कुरान के खिलाफ जो बात मिलेगी मैं आपसे पूछूंगा। खिलाफ नहीं होती है, खिलाफ तुम बनाते हो ना। कैसे बताएं? उस दिन जो मसला था, आपने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह आपने एक बात कही थी, मैं 3 घंटा आपसे मैंने बताया। आप तो चिल्ला रहे थे, मगर जवाब तुमने नहीं दे रहे थे। नहीं, तुम तो देवबंदी कर रहे थे, बार बार देवबंदी कर रहे थे। तो देवबंदी को देवबंदी नहीं कहते क्या? ऐसी बात है। आप अगर देवबंदी है तो मैं आपको क्या कहूँगा? बरेलवी कहूँगा। नहीं, इस अंदाज से कह रहे थे तुम। अहले सुन्नत वल जमात भी कह सकते थे। नहीं, अहले देवबंदी है कहाँ? अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत जमात देवबंदी ही है मेरे भाई। नहीं है मेरे भाई, आप गौर करें कैसे हैं बताएं। नहीं, देवबंदी ही है। सुन्नत से आपका क्या मिल रहा है? सुनने से तो हमारा थोड़ी दामन का साथ है। कहाँ साथ है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अकायद और नजरियात हैं और जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दिया है, वो अकायद नजरियात तो आपके पास ही नहीं है। उन्हीं की तरह है, सब उन्हीं की तरह है। सब उन्हीं की तरह है। अच्छा, ये बता, ठीक है तुम्हारे अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बात सुनो। सुने थोड़ी बात सुनो, दावा कर दिया अभी। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। सुन लेंगे, थोड़ी बात सुनो, मगर 1 मिनट आप मेरी बात सुन ले। ये बताओ, अब मेरी बात सुनो। तुमने फोन ही किया मेरे पास जी, तुमने तो खूब मुताला कर लिया होगा उस किताब का, बहुत तुमने इसको बड़े गौर से तुमने मुताला करा होगा, जो तुम नाम ले रहे हो। नहीं, मैं तुम्हें एक बात बता, अब मैं तुमसे कुछ सवाल कर रही हूँ, बात सुनो हज़रत। पहले मेरे सवाल नहीं कर रहा हूँ तुमसे, तो आप नहीं पहले, फिर उसके बाद आप सवाल करें ना। पहले जवाब तुमने तो जिस सब मैंने कहा ये किताब मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो आपका अकीदा है कि तुम सुन्नती हो ना, तुम सुन्नी है? तुम सुन्नी हो ना, तुम सुन्नी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी ये बता दो, और आप सुन्नी मैं नहीं आपसे है, कुछ सवाल कर रहा दूंगा। हूँ। मैं आपसे कुछ सवालात कर रहा हूँ, जवाब दे दो मुझे, उसके बाद खत्म। मैं मालूंगा आपको। कैसा सवाल करेंगे? मैं सवाल ही कर रहा हूँ। पहला सवाल लिखो आप। पहले नहीं, अकायद पर आप सवाल करेंगे या मसाइल में सवाल करेंगे आप? अकायद पे सवाल है, मसाइल पे थोड़ी है। तो अकायद में आप हमसे सवाल क्यों करेंगे? हमसे बात कीजिए, आप मुबाहिसा कर रहे हैं ना। आपने फोन किया है मेरे पास, मुताला करके उस किताब को पढ़ के, वो किताब आज तक मैंने देखी भी नहीं है। मैं अभी आपको भेज दे रहा हूँ ना व्हाट्सएप पे। ये लिखो हजरत, लिखने वाली बात लिखो। देखिए, आपको अगर कुछ पूछना है, जैसे मैं कॉल किया हूँ वैसे आप कॉल करेंगे, फिर मुझसे पूछेंगे। सवाल लिखो ना हजरत, नहीं, ये सवाल लिखो जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये बात है। अच्छा, मैं जो फोन लगाया सवाल लिखो जो मैं आपसे कह रहा हूँ। हजरत, मैंने जो फोन लगाया इसका क्या? मैं जिस बात को जो है वाक़े करने के लिए आपको कॉल किया है, इसका क्या? वो किताब पता नहीं आपके पास है या नहीं है, आपके पास उसका कुछ अक्स आ गया होगा और पूरी किताब पढ़ते नहीं हो, पूरा वर्ग पढ़ते नहीं हो। वो सुना रहा हूँ, पूरा पढ़ के सुना रहा हूँ, आप सुनिए। एक बात सुनो, पहले इसका हजरत, इबारत में पढ़ रहा हूँ, वो आपकी किताब नहीं, इसका अर्ज जो है, सफा नंबर मेरा यही व्हाट्सएप नंबर है, मेरा यही व्हाट्सएप नंबर है, इसे भेज दो आप। ठीक है, मैं आपको भेज रहा हूँ, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको भेजूंगा, वो आप जवाब दे देना। ठीक है, ठीक है। अब मैं पढ़ के पहले आपको सुना रहा हूँ, आप पहले सुन लीजिए। मैं नहीं, भेज दो, इसका अर्ज भेज दो, पूरा भेजना, पूरा। हाँ, पूरा वाकई भेजना। देखो, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ ना आपको।
पूरा नबी वाकई भेजना, सल्लल्लाहु पूरा ताला अलैहि नहीं वसल्लम नहीं पूरा अर्ज वाकई भेजो मुझे, ये बता आप कहाँ से पढ़ करेंगे कि लें। बारे इलाह दोज़ख में कोई बंदा ईमान वाला बाकी नहीं रहा। उस वक्त हक ताला इरशाद फरमाएंगे, अच्छा सब शफाअत करने वाले सिफारिशें कर चुके, अब हम बाकी हैं। चुनांचे 3 लपटे भरकर दोज़खियों को दोज़ख से बाहर निकालेंगे और जन्नत में भेज देंगे। अब गौर तलब ये मजमून है कि वो कौन लोग हैं जो हक ताला की लपों में जहन्नम से बाहर निकाले गए। जाहिर है कि काफिर नहीं है, क्योंकि काफिर के लिए जो है खुलूद फिन्नार का खुद हुक्म फरमा चुके हैं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, बस ज़रूर ये लोग भी ईमान वाले हैं, मगर उनका ईमान इस दर्जा मख्फी था कि खुलासा मौजूदात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मुबशिर और दक़ीक़ुन नज़र पैगंबर भी इसका इदराक न फरमा सके। आपने भी उनको मुबशिर नहीं काफिर होगा, वो होगा समझकर मुबशिर। जी मुबशिर नहीं होगा, वो होगा मुबशिर। तुम मुबशिर पढ़ अरे ले हो। मुबशिर का मतलब होता है बशारत देने वाले। ये मुबशिर और जो ये है क्या ये मुबशिर? देखने वालों की बात हो रही है। बसर तुम बड़े शीन से पढ़ ले हो ना। हाँ, अरे बड़ी सीन से कहाँ पढ़ा हूँ मैं, मुबशिर पढ़ रहा हूँ। और सुनिए, आप सुनिए, और दक़ीक़ुन नज़र पैगंबर भी इसका इदराक न फरमा सके। आपने भी इनको काफिर समझकर जहन्नम में छोड़ दिया, मगर अल्लामुल ग़ुयूब जो हर पोशीदा से पोशीदा चीज़ की खबर रखता है, उनके गायत खफा में दबे और छुपे हुए ईमान की बिना पर उनको भी जहन्नम से बाहर निकाल लेगा। बस जब ईमान का ऐसा जो है खफी और मस्तूर दर्जा भी किसी मर्तबा में हक़ ताला के नज़दीक मकबूल और काबिल वफ़ूद मग़फ़िरत है, तो भाई किसी शख्स को काफिर कहने की हिम्मत नहीं होती। हमारी नज़र और हमारा इदराक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इदराक के सामने हकीकत ही क्या रखता है। अरे भाई मैं पढ़ा ना कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इदराक के सामने हकीकत ही क्या रखता है, जिसकी बिना पर यूँ कह सकें कि जिसे हमने काफिर समझा वो काफिर ही है, मोमिन नहीं। इस हदीस पर गौर किया जाता है तो काफिर को भी काफिर कहते हुए डर मालूम होता है। इमाम रब्बानी खुद्दुस सिर्रहू ने जब इस हदीस को मबसूत तकरीर फरमा चुके और उलमा का मौजूदा जलसा मुतासिर हो गया, तो आपने इरशाद फरमाया, मगर भाई शरीयत का हुक्म है कि काफिर को काफिर कहो, इसलिए बंदा को तामील में उज्र क्या, जिस पर अलामत कुफ्र देखेंगे हम उसे काफिर समझेंगे और काफिर ही कहेंगे। ये फरमाकर खामोश हो गए और फिर दूसरा जिक्र शुरू फरमा दिया। तो हजरत इसमें जो ये जिक्र है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जो आखिर में जन्नत में जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला दोज़ख से निकालेगा, तो उनके ईमान वाला होने का, जन्नती होने का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था। ये हदीस पाक आप दिखाएं, और जबकि बुखारी शरीफ में 3192 हदीस नंबर है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदाए खल्क से लेकर के जहन्नमियों के जहन्नम में जाने तक, अपने मंजिलों तक पहुंचने तक, और जन्नतियों के अपने मंजिलों में पहुंचने तक तफसील के साथ बयान फरमाया। यानी जन्नतियों का भी तफसील के साथ बयान फरमाया, उसमें सारे जन्नतियों का जिक्र फरमाया है और सारे जहन्नमियों का जिक्र फरमाया है। तो इल्म नहीं था तो कैसे जिक्र फरमाया। और आपके मौलवी हदीस पाक का मफहूम जो है उसका निचोड़ निकालते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म ही नहीं था, जो सबसे आखिर में अल्लाह तबारक व तआला लप्पे भर के निकालेंगे और जन्नत अता करेंगे। हेलो, ये आप मेरे व्हाट्सएप पे जो आप तो मेरे सवाल चलिए लिखो। ठीक है, मैं आपको भेज रहा हूँ। पहले आपका नंबर सेव कर लेता हूँ मैं। मेरे सवाल लिखो। नहीं, पहले आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। पहले एक मौजू पर तो बात हो जाए, फिर आप सवाल पहले कीजिएगा। सवाल तो लिखो, मेरे पहले सवाल लिखो, बात उठाओ बिल्कुल भी। अरे हजरत, तो पहले मेरा जवाब, आप मेरा तो जवाब दे दे। ऐसा उधर से थोड़ी तुम कि हम भेजना, सवाल करते जाए उधर से और तुम आप भेजना। हाँ? तुम ये करोगे कि हर बार एक नया टॉपिक लाओगे और मेरा जवाब नहीं दोगे, तो ऐसे ही करोगे तुम। बार बार मुझे पता है तुम्हारा कई बार हजरत, सुना मैं चुका। आपको देखिए आपका नंबर सेव करके हर पहले बार आपको ऐसे ही करते हो। भेज दे रहा हूँ। एक मौजू पे तुम मुतमईन नहीं होते हो, दूसरा मौजू छेड़ देते हो। तो ऐसा एक नहीं मौजू होता पे है, देखिए आपने जवाब ही नहीं दे पाया है उस ऐसा मौजू नहीं पर। होता है। आपने उस मौजू पर मैंने जवाब ही नहीं तुम्हें दे पाया है। उस मौजू पे तुम्हें इतने अच्छे तरीके से समझाया मैंने, मगर तुम कैसे समझे समझाया? नहीं। समझ तो लिया होगा तुमने। हजरत समझ तो लिया होगा तुमने। कैसे हजरत आपने समझाया तुमने समझ कि लिया जो होगा, तावील करेगा मैं मानता हूँ। मुतकल्लिम की तावीलात को माना जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मिसाल दिया था कि कोई वो तो तुमने मुतकल्लिम समझ दो लिया खुदा होगा। बता करके एक खुदा मनवाए तो क्या आप मानेंगे? आपने कहा बातिल तावील नहीं मानी जाएगी। हम आपके थानवी के ये गढ़े हुए तावील को बातिल मानते हैं, और आप खुद बताएं
کہ बस्तानुल क्या वो किताब का नाम है, बस्तानुल बयान या कुछ ऐसा किताब है जिसमें इबारत को अलग अंदाज में पेश किया गया है। तो खुद थानवी ने अलग खुद अंदाज में नहीं है, उसी की वजाहत है, नहीं, उसी बात की नहीं वजाहत है लिखी है, यहाँ पे इल्म उसी की गैब। नहीं, वजाहत सुनिए हजरत, दोनों हवाले मेरे पास उसी की। मौजूद हैं। और तुम जो हजरत, बात सुनो, दोनों हवाले मेरे बात पास सुनो, मौजूद बात हैं, सुनो। मेरी बात आप सुने। अच्छा ये बताओ, मेरी बात सुनो, अच्छा, ये मेरी बात तो सुनो, क्या? एक बात तो सुन लो कम से कम। बताएं। ये बताओ वजाहत जो है, हाँ वजाहत जो है हाँ। अल्फाज मोहतमला की होती है, अल्फाज अच्छा, गैर तो मोहतमल होती है, मतलब ये बताओ वजाहत पहले। में फाइल फेल बन जाता है और फेल फाइल बन जाता है नहीं, क्या? नहीं, मुझे आप बताएं। ये बताओ वजाहत किसकी होती है? वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि वजाहत में नहीं बताओ। नहीं, मेरी बात आप सुने, मेरी बात आप सुने। वजाहत करने के बाद फाइल फेल बन जाता है और पहले फेल फिर फाइल आप बन जाता है क्या? पहले इसे जवाब दो। हजरत, वजाहत यही तो किसकी आप होती बताएं। है, आप तफसीर जो किसकी बयान होती है, बता दो मुझे। वही बात जो बारीक किसकी वजाहत भी- जो वही ऐसा- बात। ना जो मैं कह रहा हूँ फिर आओ पहला मुझे। अरे नहीं, मेरा बात आपने भाई, मैं आपकी बात हजरत, पहले आप मेरी मैं बात का क्या कह रहा जवाब हूँ? दे दो कि हजरत, वजाहत तफसीर या वजाहत के साथ किस लफ्ज को बयान किया जाता है? जी जी, वजाहत बयान किया तुम जो जाता बार-बार है, एक- लेकिन तुम सुनिए, जो एक- वजाहत तुम- में कोई डंडी मारता है, कोई चोरी करता है, कोई झूठ बोलता है, तो वो थोड़ी वजाहत में आएगा। आप बताएं कि एक जगह आलिमुल गैब है, एक जगह इल्म गैब है। आलिमुल गैब को कहाँ पे इल्म गैब कहा जाता है? आप जो 14 सदी में एक मुफस्सिर की तफसीर दिखाएं, एक मुहद्दिसीन की तशरीहात दिखा दें मुझे कि आलिमुल गैब के तशरीह में लोगों अच्छा, ने इल्म इल्म गैब को आलिमुल गैब कहा है। और मुझे आप ये बताया कि वजाहत में फाइल फेल बन जाता है और फेल फाइल ये बन जो जाता इल्म है। गैब है, हाँ इल्म गैब जो है, ये बताओ हाँ। जिन्स है, नौ है, फसल है, क्या है? इन तीन चीजें बताओ पहले। क्या जी? ये जो इल्म गैब है, लफ्ज इल्म गैब, ये हाँ। जिन्स है, नौ है, फसल है, क्या है? अरे देखिए, मैं आप पर पहले ये बताओ, सुने, मैं आप पहले पर ये बताओ। मैं नहव और शर्फ पर अभी आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं, मैं ये मैं नहवी और ये शर्फी नौ अभी और नहीं सर की बता बात नहीं देगा। हो अगर रही है, नहवी और शर्फी पर बात नौ करेंगे तो और बहुत सर की कुछ बात है। नहीं हो रही है। तो ये नौ और सर की बात नहीं हो रही। किसकी बताओ बात हो ये रही जो है? है जिन्स है, नौ है, फसल है, अरे बताओ। भाई, ये मैं लफ्ज जिस है। नौ और फसल से आपको हम क्या समझाएं? हाँ, उस पर तो अभी आगे फिर नौ और चाहिए। ये जो आप कौन सा बता वाली? रहे हैं, ये क्या है? ये शर्फियों का और नहवी का कायदा नहीं है। सरसी नहवी की बात नहीं हो रही तो है। किसकी बात हो रही है? ये किसने बताया आपको? इस लफ्ज की बात हो रही है, इस लफ्ज अरे की यार, जिसको आप कह रहे हो बार बार। देखिए, मोटी बात इस मैं लफ्ज को आपको आप बार सुनिए बार कह रहे हो, इसकी बात हो हाँ, रही है। पहले ये बताओ, ये जो हाँ। इल्म गैब है, हाँ। ये वजाहत, इसके अंदर वजाहत होगी नहीं आप होगी, मुझे बताओ। हाँ, ये मुझे हाँ होगी। ये वजाहत का अच्छा, एतमाद मुझे लगता आप ये है नहीं बताइए अच्छा कि है। ये इल्म गैब जो है, ये फाइल है या फेल है? इल्म गैब ये बताओ। इल्म गैब फेल है या फाइल है? जब तुमने एक सवाल कर दिया, बार बार सवाल के सवाल में तो पैदा क्यों कर रहे हो तुम? नहीं, ये सवाल आपका। फिर वही जैसे तुमने उस रात में पूरा टाइम खराब कर दिया, ऐसे टाइम खराब वैसे तो कर अभी रहे हो। आप टाइम खराब ना कर रहे तुम हैं। समझने की मैंने कोशिश कर रहे हो, ना समझोगे। आज मैंने जो मेरा आपको सवाल सवाल ये किया देखो, है, आप मेरे उस पर सवाल भाग देखो, गए। मेरे सवाल करो। मेरे बाद फोन करूँ ना, हाँ। तो बात मुकम्मल क्या करो। हाँ, तो बात एक कहाँ बात कर पा कह के कहाँ दूसरी कर बात पा सुने रहे हैं? करो। कहाँ कर पा रहे हैं आप? एक बात कह के सुनिए, सुने करो, दूसरी मुफ्ती बात सुने करो। मुफ्ती साहब 2 मिनट ऐसा बात कर नहीं लेते होता हैं, ठीक है? है। 2 मिनट ना, ना। टाइम देख लें। हाँ, 2 मिनट हाँ, आप टाइम बोले, 2 देखो। मिनट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो मैं ठीक शुरू है, कर ठीक है, रहा हूँ। बोलो। हाँ, सुनिए, शुरू अभी करो। टाइम हो गया 5-8 सेकंड का, तो पता नहीं, लेकिन 8 मिनट दिख रहा है। देखिए, शुरू मैंने करो। आपसे जब आपने ये कहा कि थानवी साहब की जो है तावीलात ज़्यादा मुतबर है और मानना पड़ेगा, तो मैंने आपसे सवाल किया था कि कोई मुतकल्लिम एक खुदा को 2 खुदा तहरीर करे और तावील करे कि 2 खुदा से मुराद एक खुदा है, और जो है इस बात को कोई गलत नहीं साबित कर सकता। 2 खुदा से कोई 2 खुदा नहीं साबित कर सकता, बल्कि मैं जो कहता हूँ 2 खुदा से एक खुदा साबित है, तो एक ही खुदा मानना पड़ेगा। तो क्या ये तावीलात आप मानेंगे? आपने कहा था कि ये बातिल तावील हम नहीं मानेंगे। तो बिल्कुल इसी ज़ुमरे में, बिल्कुल इसी पलरे में हम थानवी साहब के तावीलात को मरदूद और बातिल समझते हैं कि उनकी इबारत कुछ और है, तावीलात कुछ और हैं। उन्होंने बुस्तानुल बयान में लिखा कि आपके ज़ाती मुक़द्दस बयान ना है क्या ना, कौन सी किताब है वो? किताब का नाम गलत बोल रहे हो तो ये बताना कौन सी किताब है। खैर चलिए, उनकी जो भी वो दूसरी किताब है, ये शिफ्सुल ईमान तो मुझे पता है, लेकिन एक दूसरी किताब है, तो उसमें जो उन्होंने लिखी, क्योंकि इबारत मेरे पास है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि फिर आपके ज़ाते मुक़द्दसा पर आलिमुल गैब का इतलाक़ किया जाए। ये काफ़ी बाद में लिखे हैं। इससे पहले उन्होंने इबारत क्या लिखी थी? फिर आपके ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना। तो एक जगह इल्म गैब है, एक जगह आलिमुल गैब है। अब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आलिमुल गैब को इल्म गैब
14 सदी में किसने कहा है? किसी एक मुफस्सिर के जो है आप तफसीर, किसी एक मुहद्दिस की आप तशरीहात दिखाएं, या आलिमुल इल्म गैब को आलिमुल गैब किसने बताया है वजाहत में, ये आप मुझे बताएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। किसी मुहद्दिसीन का हवाला आप देंगे, मुफस्सिरीन का हवाला देंगे, और फिर साबित करेंगे कि भाई हाँ जो है मुफस्सिरीन ने इल्म गैब को आलिमुल गैब बताया है और आलिमुल गैब को इल्म गैब बताया है बतौर वजाहत। ठीक है, तो हजरत आप मुझे बताएं जो मैंने आपसे पूछा है। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है हजरत। हेलो, हाँ फरमाएं। क्या कह रहे थे? आपकी आवाज़ साफ नहीं आई थी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि 1400 सदी में किसी एक मुहद्दिस ने अपने तशरीहात में इल्म गैब को वजाहत के तौर पर आलिमुल गैब बताया है, आप हवाला देंगे, बताएंगे। किसी एक मुफस्सिर ने आलिमुल गैब की वजाहत करते हुए आलिमुल गैब को इल्म गैब बताया है, तो आप हवाला देंगे किसी एक मुहद्दिस का, किसी एक मुफस्सिर का, किताब का नाम, और आप मुझे व्हाट्सएप करके भेजेंगे। ठीक है? क्या किसी मुफस्सिर के ऐसे कलाम पर एतराज किया गया इससे पहले, या किसी मुहद्दिस के कलाम पर एतराज किया गया? यार तो अरे मतलब आप यार, कुछ भी नहीं कर पहले ये लेंगे, बताओ, मतलब आप कुछ भी कर नहीं ये लेंगे। बताओ, क्या किसी मुहद्दिस या किसी मुफस्सिर के ऐसे कलाम पर एतराज किया गया है? अच्छा चलिए, क्या पहले कभी ये बताओ। किसी मुहद्दिस मुफस्सिर ने ऐसा कलाम किया है? ऐसे कलाम अगर तुम्हारे आलिमों ने किए हो तो इस तरह के क्या कहोगे नहीं उन्हें? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि थानवी नहीं, साहब उन्हें से क्या पहले कहोगे? पहले ये बताओ, अगर तुम्हारे आलिमों में से किसी ने इस तरह की इबारतें लिखी हो तो क्या कहोगे उसके बारे में? हमारे आलिम ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से इस तरह की इबारतें नहीं लिखी है, गुस्ताखाना इबारतें हमारे आलिमों ने नहीं लिखी है। आपने कहा कि किसी मुफस्सिर ने एतराज़ नहीं किया, तो चलिए आप मुझे ये बता दें कि किसी मुफस्सिर या मुहद्दिस ने अहले ईमान में से कोई अदना सा आलिम ने इस तरह की इबारत पेश की है, लिखी है, तो आप मुझे दिखा दें। 1400 साल में 1400 सदी में, मैं इसी सदी की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे आलिमों में से, हाँ तुम्हारे आलिमों में से एक आलिम है मौलाना सरदार अहमद, हाँ फैसलाबाद के रहने वाले हैं। हाँ उनकी इबारत सुनो आप। हाँ, हवाला भेजें आप, उनकी बात मुझे क्या कह व्हाट्सअप रहे कर दें, मुझे व्हाट्सअप कर दें। हाँ, व्हाट्सएप कर रहा हूँ मैं। पहले सुनो क्या लिखा हो उन्होंने। नहीं नहीं, पहले व्हाट्सअप आप कर दीजिए। पहले बात सुनो, पहले क्या लिखा होता है सुनो, अच्छा, पहले चलिए, बाद चलिए। में बताऊँ व्हाट्सएप। हाँ, चलिए। उन्होंने हाँ, उन्होंने जो है अपनी किताब में ये लिखा है। किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है नूरुल इरफान, सफ़ा नंबर 345। बताइए। लिखिए। हाँ बताइए बताइए, आप व्हाट्सएप भी करेंगे अभी ना? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। चलिए, मैंने आपको भेजा है। अब जो है हवाला मैं आपको भेज रहा हूँ जिस पर बात हो रही थी हमारी, जिसकी आप मुतालबा कर रहे थे। देखो ये लिखा है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने लिखा है। अभी तो आप किसी और का नाम ले रहे थे। वो भी लिखा हुआ, पहले ये लो और लिखो तरतीब, लिखो तरतीब से। लफ्ज ऐसा लिखा, लफ्ज ऐसे के बारे में तुमने कहा ना, ऐसा ऐसा तजवीज़ दी है। मैंने लफ्ज ऐसा उसके पस मंजर के बारे में कहा, खाली ऐसा के बारे में थोड़ी कहा। पस मंजर नहीं, तुम्हारा एतराज इसी बात को लेकर होता है। किस पर? हुस्सामुल हरमैन उठाओ, उसमें तुम्हारी जो किताब हुस्सामुल हरमैन है उसके अंदर यही लिखा हुआ है। मैंने अभी और तुम्हारे एतराज सब वहीं से आए। सुनिए, मैंने अभी आपको लफ्ज ऐसा के बारे में कुछ कहा, तो तुमने तो कहा कि सुनिए, मैंने आलिमुल गैब और इल्म गैब पर अभी आपसे बात की है और सवाल भी इस पर किया है कि आलिमुल गैब की वजाहत करते करते कौन है जिन्होंने इल्म गैब बताया है, और इल्म गैब की वजाहत करते करते किसने आलिमुल गैब बताया है, वो आप इल्म गैब से आलिमुल गैब की बात इसलिए हो रही है कि सवाल हजरत थानवी से आलिमुल गैब के बारे ही पूछा गया सवाल के अंदर। नहीं हजरत, देखिए सवाल उठाओ, आप ये मान गए ना। मैंने जब भी आपसे कहा, सुनो हजरत, अगर तुम इस बात हजरत मेरी बात सुने, सुनाओ। मतलब आप ये मान गए ना कि इल्म गैब और आलिमुल गैब एक शय नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और दूर दूर तक का इनका आपस में जो है कोई जो है आलिमुल गैब। देखो, आलिमुल गैब को समझाने के लिए इल्म गैब का मतलब बोला है, दोनों एक चीज है, समझाने के लिए दोनों एक चीज है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसलिए बोला है। हजरत मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, इल्म गैब और आलिमुल गैब दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? किस एतबार से एक चीज अलग अलग है? किसी भी एतबार से दोनों एक चीज है या अलग अलग चीज है? इल्म गैब आलिमुल गैब दोनों एक ही है या अलग अलग है? नहीं, दोनों अलग अलग हैं। हाँ चलिए, मान गए आप कि अलग अलग है। तो जब सुनिए मेरी बात, जब इल्म गैब को हटा करके आलिमुल गैब लिखा है
तो थानवी साहब तो अपने इबारत को गलत मान गए और हुक्म कुफर गलत भी अपने इबारत ऊपर लगा दिया, लेकिन उन्होंने तौबा आप किया। तो उसी बात पे लगे हुए हैं, बार बार आप तो उसी कैसे? बात पे लगे हुए हैं। हाँ, अब मेरी तो- बात सुनो, हाँ अब मेरे हजरत थानवी रहमत जो सवाल हुआ है, उस सवाल को समझाने की तो आपने अरे कहा है, यार, तो लफ्ज इल्म गैब बोला है। नहीं तुम्हारी समझा- कितनी बारात तुम्हारी हजरत- कितनी बारात सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हारी हाँ। कितनी बारात इस तरह की हैं। किस तरह की? देखो मुफ्ती साहब ने लिखा, तुम्हारे अहमद जहां नईमी साहब को जानते हो उन्हें, हाँ उनकी किताब है असरारुल अहकाम किताब है उनकी, हजरत- उसमें उन्होंने लिखा किसी को उल्लू गधा कह दो तो वो रंजीदा हो जाता है, और हजरत किबला काबा कह दो तो खुश हो जाता है। हाँ हालांकि उल्लू गधा भी मखलूक हैं हाँ और किबला काबा भी ऐसे ही है, हाँ, खालिक हाँ। के ऐसे ही, खालिक के नामों में से ऐसे ही, हाँ देखो ऐसे ही हाँ कि क्या? किबला व काबा भी ऐसे ही खालिक के नामों में से मुख्तलिफ तासीर हैं। हाँ अब जो क्या कह रहे हैं ये कि ये तुम्हारे मुफ्ती साहब जो ये कह रहे हैं हाँ कि जैसे किसी को उल्लू गधा कह दिया जाए तो वो असर पड़ता है, ऐसे ही खुदा के नामों में से दम वगैरह करने में भी असर है। हाँ। अब सवाल ये है, क्या उन्होंने असर में खुदा के नाम और उल्लू गधे के नामों को बराबर नहीं कर दिया इसमें अपनी इबारत में? कैसे बराबर हुआ? बराबर हुआ। देखो एक तो सुनो, देखो एक सुनो, ऐसे ही नहीं आप मुझे बताएं, रंजीदा किसी को उल्लू अपने- गधा अरे, कह दो तो वो मुफ्ती रंजीदा साहब, हो जाता है, हाँ मैं सुना आपकी बात, आप मुझे इतना बताएं कि और हजरत किबला काबा कह दो तो खुश हो जाता है। हजरत, ये बताओ कि खुश होना रंजीदा होना दोनों एक ही चीज है? न अलग है दोनों? तो अब बताओ कि खुश होना एक अलग चीज, रंजीदा होना अलग चीज। खुश अल्फाज करने भी तो का- अलग-अलग नहीं, हैं। मेरी बात सुने, अब खुश भाई अल्फाज भी तो अलग अरे, बोले हैं ना, अरे, खुश मेरी और बात रंजीदे के सुनिए। लिए। अरे मेरे भाई आप तो सुने, खुश करने की ये फजीलत है कि मोमिन जब किसी मोमिन की दिलजोई करता है तो उनके लिए फजाइल हैं, उनके लिए खुशखबरी है, बशारत है, और जब मोमिन का दिल तोड़ता है तो उनके लिए वईदें हैं। अब बताएं तो एक तरफ ये इतनी लंबी कोई तकरीर मत करो, ये जो इबारत है और एक तो तरफ हजरत जो है- थानवी की उस बात को नहीं, मानने तैयार नहीं हो, हाँ, और अपनी इबारत के हाँ। अंदर पता क्या तो क्या बात तुम इसका पस मंजर क्या 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 है? तुम पूरी सुनिए, तकरीर लंबी कोई तकरीर कर रहे हो। सुनिए, एक ऐसा तरफ- क्यों? देखिए जब तुम यहाँ- हजरत थानवी की हजरत- तकरीर नहीं सुन रहे हजरत मेरी बात आप सुने, और उनकी यहाँ बात पे नहीं मानी सुनिए, आपने यहाँ आज पे तक भी, तासीर की बात हो रही है, और ये है कि कोई बात ऐसी होती है जो खुश कर देती है और कोई बात ऐसी है जो नाराज की पैदा करती है। तो खुश करने वाली और नाराज करने वाली बात दोनों दूर दूर तक कभी बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि खुशी नाराजगी की जिद है। जहाँ पे खुशी होगी नाराजगी नहीं होगी, जहाँ पे नाराजगी होगी वहाँ खुशी नहीं होगी। यार ठीक है? ये तुम क्या बहस कर रहे हो? ये ना नहीं, कि खुश नहीं होगी, नाराजगी होगी, ना खुश, अच्छा, ये बात तो चल रही है। खुशी नाराजगी इकट्ठा हो बात- जाएगी क्या? बात खुशी ये नहीं और चल रही नाराजगी कि इकट्ठा हो बात सकती है। बात इकट्ठा होने की नहीं, बात हो रही है तजबीह देने की मेरी कि बात- ऐसे ही ये हाँ। खालिक के मुख्तलिफ नामों में तासीर है। ये देखो क्या लिखा आगे, हाँ, तो नामों में पूरी तासीर बात है। समझो ये। हाँ, नामों में तासीर है कि हाँ। नहीं है? कि किसी को उल्लू गधा कह दिया जाए तो हाँ, असर पड़ जाता है, ऐसे असर खुदा के पड़ता नामों है में से कि दम नहीं? वगैरह करने में असर है। हाँ, तो असर पड़ता ऐसे है ना। ही ऐसे ही ऐसे ही तो क्या- ऐसे ही देखो, अरे असर आप यहाँ उल्लू गधे के बाद में ऐसे ही कहा, अल्लाह के लफ्ज के अल्लाह के नाम के साथ हजरत, ऐसे ही। खाली एक लफ्ज पर आप ऐसे जोर ही ना दें। कहा। ऐसे अगर थाली ऐसे पर ही। जोर देंगे ना तो खुद काफिर आप भी मान लेंगे थाली। अरे ये इतने आसान अल्फाज हैं, ये इतने अल्फाज हैं। हजरत थानवी की इबारत इतनी 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 पेचीदा बात तुम बड़ी उसमें पेश कर रहे हो, मेरी बात और ये सुनेंगे? इतने आसान अल्फाज हैं। हाँ, तो यही आसान अल्फाज। तुम्हारी बात यहाँ तो सुन रहा हूँ, तुम मेरी बात कहाँ सुन रहे हो? सुन रहे हैं? आपने कहा तुम कहाँ कि सुन रहे हो असल मेरी में बात? दोनों एक हो गया। हैं? तुमने कहाँ असल सुनी में मेरी दोनों बात? एक हो गया आप कह रहे हैं। तुमने ये बताएं- हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का सवाल तो पढ़ा नहीं कि क्या सवाल किया गया। अच्छा, सामईन व नाज़रीन मेरे सुन्नी बरेलवी हनफी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन मोहतरम, तो देखा इसने एतराज़ तो किया, लेकिन अब एतराज़ का जब मैं जवाब दे रहा हूँ तो ये सुनने के लिए तैयार नहीं। फिर थानवी के जो है बात पर ये आ गया तो मैं जवाब दे देता हूँ। सामईन मोहतरम, इसने ख़ुद इबारत पढ़ के सुनाया है कि किसी को उल्लू गधा कह दो तो नाराज़ होता है, किसी को क़िबला व काबा कह दो तो वो खुश हो जाता है, और ऐसे ही तासीर अल्लाह तबारक व तआला के नाम में है। तो सामईन मोहतरम देखें, यहाँ पे उल्लू गधा कह दो तो नाराज़गी पैदा होती है, और क़िबला व काबा कहो तो खुश होता है। तो यहाँ पे दो तरह के लफ्ज़ हैं और दोनों में असर अलग अलग हैं। तो सामईन मोहतरम, दोनों में असर हैं, लेकिन असर भी जो हैं अलग तरह के हैं, क्योंकि क़िबला व काबा में असर क्या है कि बंदा खुश हो जाता है, असर तो है, लेकिन ये जो है अलग एक किस्म हुआ। और उल्लू गधा कह दो तो वो नाराज़ हो जाता है, इसमें भी असर तो है, लेकिन ये एक अलग असर हुआ। तो यहाँ पे दो तरह के अल्फाज और दोनों में असर अलग अलग हो गए। सामईन मोहतरम, इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला के नाम में असर हैं, लेकिन उसमें कैसा असर है? जिस तरह क़िबला व काबा कहने से खुश हो जाता है, तो इसी तरह जब
اللہ پاک کا مقدس نام لیا جاتا ہے تو مومن خوش ہوتا ہے، اور شیطان ملعون مردود لعین ابلیس اور اس کے ہم نوا جیسے دیوبندی، رافضی، قادیانی، خارجی، شیعہ اور جتنے بھی فرقے باطلہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پاک سے ان کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو سامعین محترم، آپ ہی اگر یہ ہماری کتابوں سے اس طرح کی عبارت پیش کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے تاثیر میں کیا تخصیص، ایسا تاثیر تو الو کے نام میں بھی ہے، گدھے کے نام میں بھی ہے، دنیا کے ہر چھوٹے بڑے مخلوق کے نام میں ہے، اس طرح کی عبارت دکھاتا تب تھانوی جیسی عبارت بنتی، لیکن اس طرح کی عبارت ہے ہی نہیں ہے۔ تو بتائیں کہ تھانوی کی عبارت کس قدر خطرناک ہے، معاذ اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پاک کو جو ہے زید و عامر صبی و مجنون جمیع حیوانات و بہائم کے ساتھ تشبیہ دے کر کے کہا ہے، لیکن کہتے ہیں نا خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، کیونکہ وہ ان کے مجدد ہیں سڑے ہوئے، اسی لیے وہاں یہ نہیں جائیں گے۔ اور فقط مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظ ایسا کا استعمال کیا ہے، وہ بھی دو طرح کے اثر کا ذکر کر کے، دو طرح کے الفاظ کا ذکر کر کے، لیکن یہ زبردستی توڑ مڑوڑ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جو عبارتیں، جس طرح کی عبارتیں ہمارے مولویوں نے لکھی ہے، تو تمہارے علماء نے، تمہارے اکابرین نے، تمہارے بزرگوں نے بھی ایسا لکھا ہے، حالانکہ یہ بالکل سراسر جھوٹ اور بہتان اور الزام ہے، اس کے سوا کچھ بھی اس کا اصل موجود نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، زیادہ سے زیادہ اس وائس کو شیئر کریں اور ان کے مکروہ گھناؤنے چہرے کو اور ان کے فریب دجل دھوکہ کو لوگوں کے سامنے آیا کرے، تاکہ اہل سنت و جماعت کے بھولے بھالے مسلمان نوجوان بھائی اور ہمارے بہنیں راہ راست پر برقرار رہیں۔